In our today's class, we will see how to reduce spherical aberration. लास्ट क्लास में हमने स्पेरिकल एवेरेशन के बारे में जाना था कि स्पेरिकल एवेरेशन क्या होता है। स्पेरिकल एवेरेशन जब मार्जिनल रेज और पैराक्सियल रेज अलग अलग फोकल लेंथ पर इमेज स्पेस में इमेज बनाती है तो जो इमेज होती है वो ब्लर्ड इमेज मिलती है, क्लियर इमेज नहीं होती है। इसको स्पेरिकल एबेरेशन कहते हैं और यह ऑप्टिकल सिस्टम की लार्ज अपर्चर साइज के कारण ऐसा होता है। हमने जाना कि स्पेरिकल एबेरेशन को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, बट इट कैन बी मिनिमाइज्ड। सो टुडेज क्लास is devoted to how to reduce spherical aberration. Spherical aberration is dependent on h, which is the height of optical system above principal axis, delta, angle of deviation and a function phi k mu। यानी जो स्पेरिकल एबेरेशन है वो तीन क्वांटिटी पर डिपेंड करता है, एक तो h, डेल्टा और फाई के म्यू। यहाँ पर फाई के म्यू एक फंक्शन है के और म्यू का, जिसमें म्यू इज़ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मटेरियल ऑफ लेंस एंड के इज सेफ फैक्टर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हाउ टू रिड्यूस एच। यानी हम एच को कम करेंगे तो स्पेरिकल एबेरेशन कम हो जाएगा। So we can minimize the spherical aberration by putting a stop in the way of incident rays. Spherical aberration can be minimized by using stops using which reduce the effective lens aperture। यानी हम इंसिडेंट रेज जो मार्जिनल रेज या पैराक्सियल रेज है उनके वेज में, उनके रास्ते में यदि हम वुडन ब्लॉक या किसी तरह का स्टॉप्स पुट कर दें तो जो ऑप्टिकल सिस्टम है, लेंस है, उसकी इफ़ेक्टिव हाइट एच कम हो जाती है। इस तरह स्टॉप्स पुट करने से या तो पैराक्सियल रेज ही इमेज स्पेस में एंटर हो पाती है या फिर मार्जिनल रेज ही इमेज स्पेस में एंटर हो पाती है। So we can put the stops to reduce H and to reduce spherical aberration. However, as the amount of light passing through the lens is reduced, correspondingly the image space less bright। यानी जब हम स्टॉप्स को इंसिडेंट रेज के वेज में पुट कर देते हैं तो जो अमाउंट है लाइट का जो ऑप्टिकल सिस्टम में एंटर हो रहा है उसका वो तो रिड्यूस हो जाता है, बट एंड करस्पॉन्डिंगली द इमेज अपीयर्स लेस ब्राइट, और उसी के करस्पॉन्डिंगली जो इमेज है वो कम ब्राइट प्राप्त होती है, यानी कम क्लैरिटी होती है उसके अंदर। नेक्स्ट इज वी कैन मिनिमाइज स्पेरिकल एबेरेशन बाय मिनिमाइजिंग फाई के म्यू। हेयर के इज सेफ फैक्टर and mu is refractive index of the material of lens। so यहाँ पर mu तो फिक्स है किसी लेंस सिस्टम के लिए, so k can be changed। फॉर एग्जांपल mu इज इक्वल्स टू 1.5 है, उसके लिए k का मान R1/R2 बराबर 1-1/6। दिस इज ट्रू फॉर ऑल सिस्टम्स। And here R1 and R2 are the radius of curvature of two spherical surface of lenses। यहाँ पर नेगेटिव साइन ये दिखाता है कि जो लेंस का जो सरफेस है वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी इट मे बी बाई कॉन्वेक्स लेंस जिनमें जो फर्स्ट स्फेरिकल सरफेस है उसकी रेडियस है वो दूसरी सरफेस की रेडियस का 1/6 होती है। यदि हम ऐसा कर्व
लेंस यूज कर लें ऑप्टिकल सिस्टम की जगह, तो हम फाई के म्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। The radius of the lens which produce minimum spherical aberrations may also be biconcave, and the radius of curvature of the lens of the surface facing the incident light is 1/6 of the radius of curvature of the other surface। यानी जो सरफेस, किसी लेंस का जो सरफेस जो कि इंसिडेंट रेज को फेस कर रहा है, उसकी रेडियस है वो दूसरे सरफेस की रेडियस का 1/6 होना चाहिए। यदि इस तरह का रेशियो यानी R1/R2 बराबर -1/6 किसी लेंस सिस्टम के लिए ट्रू है, तो उसके लिए हम फाई के म्यू को मिनिमाइज कर सकते हैं, और फाई के म्यू को मिनिमाइज करके हम स्पेरिकल एबरेशन है उसको भी मिनिमाइज कर सकते हैं। This process, in which the shape of the lens is changed without changing the focal length of the lens, is called bending of the lens for minimum spherical aberrations। यानी हम स्पेरिकल जो लेंस का जो स्पेरिकल सरफेस है उसको कर्व करके उसकी साइज़ को R1/R2 बराबर -1/6 यह ट्रू करके, यह प्राप्त करके हम स्पेरिकल एबरेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। So spherical aberration is dependent on the bending of the lens into its best form। Third case, we can minimize the spherical aberration by minimizing delta, angle of deviation। The spherical aberration is dependent on how the deviation is divided between the surface of lens। यानी जो लेंस के जो दोनों सरफेस है वहाँ से जो डेविएशन हो रहा है, वो डेविएशन दोनों सरफेस में किस तरह से शेयर किया जाता है, इस पर डिपेंड करता है डेल्टा का मान। द स्पेरिकल एबरेशन इज मिनिमम व्हेन द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज मिनिमम, एज इन द केस ऑफ प्रिज्म। दिस वुड अकर व्हेन द टोटल डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय ए लेंस इज इक्वली शेयर्ड बाय द टू सरफेस ऑफ द लेंस, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2। Here delta 1 and delta 2 are the deviation suffered the two surface of a lens, and delta is the total deviation। यानी डेल्टा जो एंगल ऑफ डेविएशन है उसको हम मिनिमम कर सकते हैं यदि जो टोटल डेविएशन है वो उस लेंस के दोनों सरफेस से इक्वली शेयर किया जाता है। दिस इज अप्रोक्सीमेटली ट्रू इन द केस ऑफ प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस। Plano convex lenses are used in optical instruments so as to reduce the spherical aberration। When the curved surface of the lens faces the incident parallel light, the spherical aberration is minimum because the total deviation in this case is divided between two surface of the lens। यानी जब किसी ऑप्टिकल सिस्टम का जो कर्व्ड सरफेस है वो इंसिडेंट रेज, पैराक्सियल या मार्जिनल रेज को एक्सेप्ट करता है, को फेस करता है, उस केस में जो टोटल डेविएशन है वो दोनों सरफेस से शेयर्ड हो जाता है। और यह ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एंगल ऑफ डेविएशन है वो मिनिमम होता है। सो यदि इस केस में डेल्टा मिनिमम है तो इस केस में स्पेरिकल एबरेशन भी मिनिमम हो जाता है, और जो इमेज स्पेस में जो इमेज बनती है किसी ऑब्जेक्ट की, वेदर इट इज़ पॉइंट ऑब्जेक्ट और extended image, accordingly the image can be formed। When the plane surface of the lens faces the incident parallel light, the deviation is produced only at the curved surface, and hence the spherical aberration is more than that the case when curved surface faces the incident parallel light। यानी यदि प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है उसका जो प्लेन सरफेस है वो किसी इंसिडेंट रेज को फेस करे, उस केस में स्फेरिकल एबरेशन है, या यूँ कहें कि डेल्टा है, एंगल ऑफ डेविएशन है वो अधिक होता है एज कंपेयर टू द केस व्हेन द कर्व्ड सरफेस फेसेस द इंसिडेंट रेज। सो यदि प्लेन सरफेस जब इंसिडेंट रेज को फेस करता है तो उस केस में एंगल ऑफ डेविएशन अधिक होता है, स्पेरिकल एबरेशन अधिक होता है,
So to minimize the value of delta, angle of deviation, the curved surface must be faced, the rays must be faced by curved surface of a lens. Thank you.